ये मसला लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई पहचान बनाई नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि उनकी पहचान क्या है? क्योंकि इंडिया से हर चीज़ जुड़ी हुई थी और अब इंडिया से वो पार्टीशन हुआ तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान की अब क्या पहचान है कि टेररिज़्म से लिंक है, गंदे-गंदे कामों से लिंक है, इस टाइप की चीज़ों से लिंक है पाकिस्तान। तो मैं हाँ, बहुत बहुत दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ, मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है, जी। मुझे समझ में नहीं आया और मैं बड़ी जैसी-जैसी हुई, मुझे मुझे और महसूस हुआ कि मेरी मेरी थिंकिंग एक अलग है और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी। मगर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही यानी मेरे ज़्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज़्यादा मिलती है। और मुझे आई थिंक तो और प्लस मुझे ये भी पता है कि जो कराची से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, उनको महाजिर क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आप लोग? महाजर बोलते हैं, महाजर महाजिर, बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स तो मेरे तो फैमिली वही थी ना जो इमिग्रेट होके आई थी पाकिस्तान। हम लोग तो पाकिस्तान में पहले नहीं थे ना। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फ़ील मुझे होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। उसके अलावा आई थिंक अब हो सकता है हँसे सुन के, मगर मैं पाकिस्तानी मूवियाँ देख के बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं इंडियन मूवियाँ देख के बड़ी हुई हूँ, तो जो कल्चर है आहिस्ता-आहिस्ता वो मैंने बचपन से भी देखा है। अब हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लुब्ना जैदी। लुब्ना जैदी जो हैं वो एक ब्रिटिश नेशनल हैं और ये इनके जो ग्रैंडफादर है वो पाकिस्तानी थे और वो माइग्रेट करके बाद में जो है इंग्लैंड चले गए। इनका अपना एक चैनल है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये वहाँ पर काम कर रही हैं जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पर जो जो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं और उनकी वजह से जो इंग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहे हैं या वहाँ पर जो खराबियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर ये बड़ी दलेरी से बात करती हैं। तो मैं इनको अपने शो में पहले वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया कि आपने बुलाया अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लुब्ना जी बताइएगा ज़रा कि आप वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर हैं और सारी चीज़ों को देख रही हैं, वॉच कर रही हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये रहते हैं, ये वैसे ही वहाँ पर बिहेव करते हैं, वो वैसे ही वहाँ पर अपनी मर्जी के कानून बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के ये वहाँ पर चाहते हैं कि वो रहन सहन इनका हो। तो उसकी वजह से क्या मसले मसाइल वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं? आप जैसे जो लोग हैं कि जो एक फ्री सोसाइटी के अंदर रहना पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि किसी से दूसरे बंदे को तकलीफ ना पहुंचे, तो आप लोगों को क्या वो क्या मसाइल पैदा करते हैं और आपके लिए वो क्या मसले वहां पर क्रिएट हो रहे हैं इस वजह से? बात ये है कि यूके में पाकिस्तानियों को ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि हरकतें पाकिस्तानियों ने ऐसी-ऐसी करी, न्यूज़ में आते रहते हैं पाकिस्तान से जो हैं लोग पाकिस्तानियों के बारे में, जैसे ग्रूमिंग गैंग्स जो निकला हुआ था यूके में। ऐसे नहीं कि एक गैंग निकला हुआ था, ऐसे बहुत सारे गैंग पाकिस्तानियों ने फैलाए हुए थे पूरे यूके में, अलग-अलग गैंग्स। तो जब अंग्रेज़ देखते हैं, वो देखते हैं ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान ने चलो कर लिया, एक दफ़ा कर लिया, इनका पूरा सोसाइटी ऐसी होगी कि एक तो ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं और फिर बाकी के जो पाकिस्तानी वो ऐसे हरकतों को लोगों को बताते नहीं है कि किसी जैसे शिकायत नहीं लगाते हैं एक दूसरे की। इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स का एक ये हो गया, एक दूसरी चीज़ है टेररिज्म और इस टाइप की चीज़ें। इसमें भी काफ़ी पाकिस्तानी मिले हुए हैं, मौलवियाँ, इस टाइप की मस्जिद, कुछ सारे नहीं मगर कुछ लोग। इन चीज़ों से भी बदनाम हो रहा है पाकिस्तान काफ़ी। और उसके अलावा भी एक ये होता है कि जो यहाँ पर यूके में लोग रह रहे हैं, हम लोग सब मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पर हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। तो आपको दूसरे दूसरे इंसान को बर्दाश्त करना भी सीखना होगा। जी। पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत कम है। वो भूल जाते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं रह रहे हैं वो, रहना है, मिल के रहना है सबके साथ और सबको जो है एक-दूसरे को बर्दाश्त करना है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब वो उनको बर्दाश्त करें मगर पाकिस्तानी किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि मिलाते हैं पाकिस्तानियों को और इंडिया से जो लोग आए हुए हैं उनको। बोलते हैं ये लोग भी तो आए हुए हैं ना, एक ही मुल्क होता था, तो ये लोग तो गन नहीं मचा रहे हैं, ये लोग तो ग्रूमिंग गैंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो टेररिज्म नहीं कर रहे, हमें तो इन लोगों से कोई मसला नहीं। ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये लोग हर चीज़ में आगे हैं,
इस टाइप के जो बुरे काम है इसमें। तो उससे क्या होता है कि जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो मेहनती हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो कुछ पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं, उनको यानी इतने मेहनत करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो सारा जो मेहनत थी वो जाया जा रही है, क्योंकि फिर मैं मेहनत करूं और अच्छा काम करूं, फिर 10 और पाकिस्तानी आके कुछ बुरा काम करेंगे तो फिर इंप्रेशन तो वही रह गया ना कि सारे ऐसे हैं। हुँ। तो अब ये नौबत आ चुकी है कि अब हम कोई चुप नहीं रह सकते हैं। जो अच्छे पाकिस्तान के लोग हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, उनका बहुत ज़रूरी है कि बोलना और एक दूसरे को समझाना, क्योंकि इससे हुँ। मुल्क तो बदनाम हो ही चुका है पाकिस्तान पूरी दुनिया में, और मज़हब भी बदनाम हो रहा है। क्योंकि जी, जो जैसे मैंने अंजुम चौधरी को गिरफ्तार किया गया, अंजुम चौधरी को गिरफ्तार किया गया, वो भी इस्लामिक एक प्रीचर थे, हालांकि वो उनको भी अरेस्ट किया गया। जर्मनी के अंदर भी एक मॉस्क जो है उसको बंद कर दिया गया आज, ये न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो हम सबको, यानी कि एक तो पाकिस्तानी भी बदनाम हो रहे हैं, उसके साथ साथ इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो हमारे अगेंस्ट जा रही है ना। और मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपा लेते हैं। जब वो अपने आप को इंडियन बता देते हैं, कि जब उनको पूछा जाता है या पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफ़ी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूँ, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूँ, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं, क्योंकि हम अच्छा। लोग इंडियंस लोगों के ही तरह हैं। हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज़ है, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें पता है हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हमें ये वाला, अगर अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता भाई, मैं पाकिस्तान जाऊं। अब जो जी। पाकिस्तानी यूके में आए हैं, अगर आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहिए तो पाकिस्तान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? तमीज़ होती है ना, आप जिस मुल्क में आए हैं उसकी तरह आपको ढलना पड़ेगा। आप भले अफ्रीका भी जाएं, ठीक है, अफ्रीका में इतने मुल्क है, अफ्रीका जाएं, आपको वहां ढलना पड़ेगा। आप सऊदी अरेबिया जाएं, वो भी चाहते हैं आप उनकी जबान बोलें और कपड़े उनकी तरह पहने, एक तमीज होती है। तो अगर जो अंग्रेज हैं, अगर वो यही चीज चाह रहे हैं, तो इसमें कोई अजीब चीज नहीं है। मगर पाकिस्तानियों में ये अजीब चीज है कि वो चीज समझते नहीं और समझना चाहते नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब वो गंद मचाएंगे पाकिस्तान के लोग, जब वो लोगों को तंग और परेशान करेंगे, तो अब और फिर पाकिस्तानी लोग चाह रहे हैं अब कोई कुछ बोले भी ना, हम वो ही करते रहे जो हम चाहे, और आगे से कोई बोले ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। अब लोग इतने तंग आ चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि अंग्रेज मुझे बोलते हैं अब हाथापाई शुरू होगी, सिविल वॉर इस मुल्क में शुरू होगी, क्योंकि तुम लोग इतने जो है तुम लोगों ने हमारा फायदा उठाया शराफत का। तुम्हारे मुल्क में अगर तुम इस टाइप की हरकतें करते और लोग माइंड करते, तो वहां पर खून खराबा होता है, क्योंकि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड से हो। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर हम लोग तुम लोगों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हम अंग्रेज हैं, बोलते हैं हम अंग्रेज हैं, हमने पूरी दुनिया में राज करा हुआ है, दरवाजे जी। खोले हुए हैं और अभी चुप बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप रहेंगे। तो क्योंकि मुझे पता है अंग्रेज कैसे अब उबल रहे हैं, उस डर से मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ। पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहती हूँ, उनको, पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी है कि मैं लोगों को बदनाम कर रही हूँ। अरे भाई, मैं, तुम लोग तो वैसे भी बदनाम हो, मैं पाकिस्तानियों का नाम उल्टा रोशन कर रही हूँ, क्योंकि जब अंग्रेज मेरी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं हाँ, अच्छे पढ़े लिखे भी पाकिस्तानी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तुम्हारी वीडियोस की वजह से हमें पता चल रहा है कि तुम सब ऐसे नहीं हो, वरना हमें तो लग रहा था तुम सब चुप बैठे हो। तो मैं सब पाकिस्तानियों को भाई यही बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस से पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, क्योंकि तुम लोग वैसे भी बदनाम हो। मेरी वीडियो से उल्टा हो रहा है कि गोरे हैरान होते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये जो समझते हैं चीजें। तो बिल्कुल। मेरा बेटा है 7 साल का, मेरी बेटी है 6 साल की। मुझे ये डर है जब तक मेरा बेटा बड़ा होगा, ये सिविल वॉर का चक्कर इस मुल्क में शुरू ना हो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती वो इन चक्करों में पड़े। तो मैं अच्छा माँ के तौर पे, मैं क्योंकि डरी हुई हूँ काफी, इस मुल्क के हालात हालात इतने देख के मैं डर गई हूँ कि मुझे आवाज उठानी पड़ रही है। मैं सब पाकिस्तानियों को ये बोल रही हूँ, खुदा के लिए आवाज उठाओ। लोगों को ये लग रहा है हम सब बुरे हैं भाई। हुँ। तो वो जब ये लोगों को निकालेंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे ये अच्छा है या बुरा है, ये तो नहीं ना होगा। वो तफरीक तो नहीं करेंगे, पहले छांटी करेंगे जी अच्छे लोगों को अलग करते हैं और बुरों को निकालें। वो तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सबको बोलेंगे भाई निकलो यहाँ से बाहर, हमारा मुल्क छोड़ो, हम दफा हो जाओ यहाँ से। वो यही तो बोल रहे हैं, वो तो यही बोल रहे हैं। अब जो मैनचेस्टर में जो अभी हुआ है कि पुलिस ऑफिसर ने मारा, गोरों को ज्यादातर पता भी नहीं कि डिटेल्स क्या है। उन्होंने ये सुना कि एक पुलिस ऑफिसर के नाक तोड़ दी मुक्का मार के, वीडियोज अभी कुछ आई नहीं है। तो गोरे ये बोल रहे हैं कि इनको डिपोर्ट करो भाई, इनको निकालो, ये हमारे मुल्क में क्यों है। उनको परवाह भी नहीं करते आपको कि कौन सही है कौन गलत है। उनको ये कि पाकिस्तानी ने ही करा होगा, भले अगर नहीं भी करा हो, क्योंकि पाकिस्तानियों का इतना ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो चुका है
कि अगर पाकिस्तानी सही भी हो ना, वो हिम्मत नहीं, उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो देखे कौन सही कौन गलत, उनको ये निकालो इनको यहाँ इस मुल्क में क्यों है। मैं उल्टा इनको बता रही हूँ भाई वो तो शायद ब्रिटिश ही बच्चे थे, भले पाकिस्तानियों के माँ बाप हो, तो डिपोर्ट करके कहा जाएंगे जब एक ही पासपोर्ट है उनके पास। मगर बात ये कि लोग तंग आ चुके हैं, काफी बहुत गंद मचाई हुई है। इमेज खराब हो गया ना, पूरे के पूरे लोगों का, सबका इमेज खराब हो गया। वो पाकिस्तानी नहीं भी है लेकिन उनके ऊपर ठप्पा वो यही लगा कि उसके माँ बाप तो, उनके जो ग्रैंडफादर वो तो पाकिस्तानी है, तो वो उसमें सारे के सारे लपेट में आ रहे हैं। अच्छा, जी आपने हाँ। एक बात जी, आपने एक बात की थी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर आपने कहा था कि मेरा जो रुझान है, मेरा जो लगाव है वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत से है। तो मेरा सवाल ये है कि आप कभी भारत गई हैं जो आपने ये बात की है? तो अगर आप नहीं गई तो फिर कैसे है बगैर देखे किसी के साथ लगाव हो जाना, किसी के साथ रुझान ज्यादा हो जाना, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है और ये मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ एक्चुअली बचपन से मैंने महसूस करा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो कि मैं हाँ बहुत बहुत दफा पाकिस्तान गई हूँ, मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है, और ये लोग, इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है, जी। मुझे समझ में नहीं आया। और मैं बड़ी जैसी जैसी हुई, मुझे मुझे और महसूस हुआ कि मेरी मेरी थिंकिंग एक अलग है। और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही, यानी मेरे ज्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज्यादा मिलती है। और मुझे आई थिंक तो, और प्लस मुझे ये भी पता है कि जो कराची से ज्यादातर लोग आए हुए उनको महाजिर क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं आप लोग। महाजर बोलते हैं, महाजर महाजिर, बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स, तो मेरे घर वाल, मेरे तो फैमिली वही थी ना जो इमिग्रेट होके आई थी पाकिस्तान। हम लोग तो पाकिस्तान में पहले नहीं थे ना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहां से मेरे दादा दादी नाना नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फील मुझे होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊं। उसके अलावा आई थिंक अब हो सकता है हंसे सुन के, मगर मैं पाकिस्तानी मूवियाँ और देख के बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं इंडियन मूवियाँ देख के बड़ी हुई हूँ। तो जो कल्चर है आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने बचपन से भी देखा है। और पाकिस्तान भी मैं जितनी दफा गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोग भी काफी मजहब और कल्चर को मिक्स करते हैं, और कल्चर काफी कुछ इंडिया से अभी भी जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का है अभी भी काफी। जी, पाकिस्तानियों ने शादियों के अपना अंदर कुछ आपने देखा होगा कि वही रसूमात होती, मेहंदी की रसूमात या वो तेल लगाना या बाकी सारी चीजें, तो वो वही कल्चर है जो हमारा उधर इंडिया के अंदर जी है, हाँ, लेकिन हम उसको लाल यही कहते जोड़ा हैं कि नहीं पहनना। ये हमारा कल्चर है। जी नहीं, लाल तो जोड़ा हम शादी के वक्त पहनना, ये सब चीजें जी इंडिया से ली हैं। जी, नहीं तो हम इस चीज को मानते क्यों नहीं है कि हम वो कल्चर जो है वो इंडियन कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है? हम इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते पाकिस्तानी? देखिए, पाकिस्तान का मुझे ये मसला लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई पहचान बनाई नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनकी पहचान क्या है, क्योंकि इंडिया से हर चीज जुड़ी हुई थी। और अब इंडिया से वो पार्टीशन हुआ, तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान की अब क्या पहचान है कि टेररिज्म से लिंक है, गंदे गंदे कामों से लिंक है, इस टाइप की चीजों से लिंक है पाकिस्तान। तो उसकी अब खुद ब खुद पहचान ये बन चुकी है, क्योंकि तो मुश्किल है आई थिंक पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी अच्छी जॉब्स करने बाहर निकल जाते हैं। उनको एक्चुअली रहना चाहिए अपने मुल्क में कि अपने मुल्क को बनाएं। अच्छे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो मुल्क को बनाएगा कौन भाई? और प्लस बिल्कुल। आपको पता है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है करप्ट एक नंबर के, पूरा सिस्टम है करप्ट है। और मुझे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये शिकायत है कि जो करप्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है उनको यहाँ पर पनाह देते हैं, घर देते हैं उनको, उनके जो है इलीगल जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पर दबा के रखने देते हैं। तो ये मुझे मसला है, मगर ये सब, इन सब चीजों से पाकिस्तान का नाम कहाँ रोशन हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान तो बहुत पीछे भाई, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है पाकिस्तान के अलावा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली जो है वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई, कराची आई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, मेरी जब जिससे भी बात होती है तो वो यही बताते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम जो है वो अफजल कौम है, और हिंदुओं के खिलाफ या इंडियंस के खिलाफ उनके दिलों में नफरत जो है वो बचपन से ही, हमारी फैमिलीज के अंदर मैं अगर इर्द गिर्द देखूं तो मदरसों के अंदर भी यही तालीम दी जाती, स्कूल के अंदर भी, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, हमारी घर
के अंदर भी जो है इंडिया के खिलाफ नफरत पाई जाती है। तो आपका जो आपकी फैमिली के अंदर आपके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने आपकी तरबियत किस तरीके से की कि आपके दिल में इंडिया की जो है वो नफरत की बजाय मोहब्बत है? और मैं थोड़ा पर्सनल सवाल है कि आपके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तानी है या वो किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, और वो उनका बिहेवियर कैसा है इस सारे आपके जो एक थॉट है उसको लेकर? तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देती हूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मगर हाँ, जो मेरे बच्चों के जो बाप हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और वो पाकिस्तानी ही हैं। मगर मेरी डिवोर्स हो चुकी है, तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ। एंड दूसरी चीज़, ये जो पहला सवाल था आपका कि मेरी अम्मी ने जो तरबियत मुझे दी, वो खुद छोटी थी जब वो इस मुल्क में आई, यानी 14 साल की थी जब वो आई इस मुल्क में। तो वो जब यूके में आई, आई थिंक क्योंकि मेरे डैडी भी जो थे और मेरी मम्मी, उन्होंने उनके दोस्त हर मज़हब से थे, तो उनका जो टॉलरेंस लेवल था वो हाई था। वो सिर्फ़ मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में नहीं घुलते-मिलते थे, वो काफ़ी लोगों में उठे बैठे हैं। तो उसकी वजह से उनके अंदर एम्पैथी है। अब एम्पैथी को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मगर एक नहीं है कि उनको समझ है दूसरे लोगों की, एहसास है दूसरे लोगों का है। जी। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे ऐसे बड़ा करा है, दूसरे लोगों का एहसास करना। नफ़रत करना मेरी अम्मी ने सिखाया नहीं है, और यही गलती है दूसरे माँ-बाप की, कि स्पेशली जो बाहर के मुल्क में होते हैं, रहते हैं, कि जब आपको पता है आप लोग हिंदू, ज्यूइश लोग और क्रिश्चियंस के बीच में हैं, और फिर अपने बच्चों के दिमाग में नफ़रत डालेंगे कि ये तो बुतों को पूजा करता है, ये तो ये करता है, यहूदी तो ऐसे थे भई, इस्लाम में तो ये करा था। इस टाइप की बातें, और सिखाने का मकसद क्या है, नफ़रत के अलावा? और इसका और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर के मुल्क में हो तो तब आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएँ, पाकिस्तान में भी अच्छा सिखाना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या होता है सलूक? कितना बदनाम है पाकिस्तान, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ? मार दिया, ये करते हैं आप लोग। आप लोग आते हैं, मुसलमान लोग पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में, आप लोग चाहते हैं इक्वल राइट्स आपको मिले, आपको पासपोर्ट मिलता है, हर चीज़ मिलती है, और खुद आप लोगों के जो मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक करा जाता है। आप लोगों को लगता है पूरी दुनिया अंधी है, बहरी है, तो बात घूम फिर के ये आ जाती है, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको खुद आवाज़ उठानी है अपना मुल्क अच्छा करने के लिए। और ऑफ कोर्स मैं जो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मेरी यही कोशिश होगी कि जो अच्छे पाकिस्तानी पढ़े लिखे, हम लोग आवाज़ उठाएँ और बोले भई ये खराब लोग हैं और हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अभी पूरी बिल्कुल। दुनिया को यही लगता है कि हम सब बदनाम हैं। आपने बिल्कुल सही बात की। जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 26% थे लोग माइनॉरिटी के। अब वो कम होकर तकरीबन 2 से 3% रह गए। तो कहाँ गए वो लोग? जब ये सवाल आम पाकिस्तानी से किया जाता है, वो ख्वाह पढ़ा लिखा हो, तो वो उसका जवाब नहीं देता। वो यही कहता है कि नहीं जी, वो तो कोई कहता है कि जी वो यूरोप चले गए, कोई कहता है जी वो इंडिया चले गए। हालांकि उन लोगों को अभी भी, मैं आपको डिटेल बताऊं कि पाकिस्तान से डेली बेसिस पे बहुत सारे सैकड़ों हिंदू जो हैं वो जाने के लिए रेडी बैठे हैं, बल्कि जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ छोड़ के। वजह क्या है कि उनकी छोटी बच्चियों को अगवा करके उनको फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, उनके घरों के अंदर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। उनके जो बाकी जो बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर पीछे उनके लोग लगा दिए जाते हैं कि किसी तरीके से उनको हनी ट्रैप किया जाए। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है हिंदू कम्युनिटी के लोग। वो अपने बच्चों को अपने घर तक उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। इस कदर वो अजियत की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं। जो क्रिश्चियन के अंदर आपने देखा कि वो फैसलाबाद जो गुजरात साथ में जड़ावाला में वो एक हमला, उनके घरों को जला दिया गया। अभी रिसेंटली सरगोदा के अंदर भी ये हमले हुए। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, एक चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं, कोई बात करने को भी तैयार नहीं। अगर मैं जी। भी इसके ऊपर बात करता हूँ तो मेरे पीछे लोग लग जाते हैं कि ये देखें, ये भी इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को ये बदनाम कर रहा है। इस्लाम को लाते हैं हर चीज़ में जिसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं, और जानबूझ के लाते हैं लोगों को डराने के लिए। और जब ये इस्लाम को लाते हैं उन चीज़ों में जिसमें इस्लाम को कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इस्लाम बदनाम होता है इन जाहिलों के वजह से। तो बात घूम फिर के ये आ जाती है कि गवर्नमेंट का काम होता है अपने मुल्क को मैनेज करना, गवर्न करना। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कि गवर्नमेंट का ये काम होता है रूल्स डालें, आप प्रोसीजर डालें, ऐसा आपको मुल्क को चलाना है, और जैसे आप चलाएंगे वैसे फिर सिटीजन्स चलेंगे, मगर एक्चुअली कोई लीडरशिप नहीं है। और ये तो पूरा मसला लीडरशिप से आई थिंक शुरू होता है कि लोगों की हिम्मत बढ़ी कैसे ऐसे क्रिश्चियंस और हिंदूज के ट्रीट करने की। पुलिस कहाँ पर है? पुलिस नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, यानी पुलिस का क्या काम है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो बहुत जरूरी है कि जो अब क्योंकि वैसे तो पाकिस्तानियों को खुद अपना मुल्क ठीक करना चाहिए, मगर अब जरूरी ये हो गया कि जो बाहर के लोग हैं मुल्क, पाकिस्तान से जो बाहर हैं लोग,
वो जब जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे पाकिस्तानियों को, फिर पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि अपने मुल्क को भी ठीक करो। बिल्कुल सही आपने कहा। शर्मिंदा इंसान होगा तब अपने आप को चेंज करेगा ना फिर। शर्मिंदा तो वही होगा जो अपनी गलती को तस्लीम करेगा पहले कि जी मैंने गलत किया। ये तो गलती को तस्लीम ही नहीं करते। यहाँ पर अगर आप उन इलाके में जाकर देखें तो उन हिंदुओं के लिए अलग से बर्तन रखे गए हैं कि वो आपके साथ बैठ के ना तो खाना खा सकते हैं, ना आप उनके बर्तनों में उनको कोई चीज़ दे सकते हैं। तो ये तो इतनी वहाँ पर भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने एक वीडियो देखी अभी हाल ही में कि वो एक हिंदू अपनी कटिंग करवाने के लिए गया वहां पर मुस्लिम की शॉप है, तो उसने बोला कि नहीं मैं आपके बाल नहीं काटूंगा, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के बाल काटे जाते हैं। तो ये इसके ऊपर जैसे आपने बात की तो हम सबको जो इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स, एंड शायद मैंने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के जो हिस्ट्री बुक्स में जो गलत चीजें सिखाई जा रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, इन चीजों का मकसद क्या है? फिर दोबारा घूम फिर के वही बात आ जाती है ना कि गवर्नमेंट का काम है ना कि सिलेबस देखना कि सिखा क्या रहे हैं बच्चों को। तो पूरा सिस्टम खराब है, पूरा कंट्री करप्ट है, पूरा कंट्री बदनाम हो चुकी है। जो अच्छे पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग बिजनेस भी करें, हम लोग अच्छा जॉब भी करें, मगर तब भी एक डर होता है लोगों को कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तानी पना होगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तान का खून होगा, कि ये टॉलरेंस नहीं होगी या वो तो हर चीज, यानी हमें अब 10 गुना ज्यादा और अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा लोगों को, ये बताने के लिए कि भाई हम ऐसे बिल्कुल खराब नहीं है, दूसरे इंसान से भी अच्छा बनाना पड़ेगा। इंडिया के लोग जहाँ जाते हैं अपनी जो है इमेज को अच्छा रखते हैं। और शायद चाइना में भी ये रूल था ना कि गवर्नमेंट ने बोला था कि तुम लोग चाइना से बाहर जाओगे तो तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने मुल्क को, तो अपनी हरकतें ठीक रखना, वरना चाइना ये लोग वापस जाते फिर इनको गवर्नमेंट ठीक करती है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? अब देखो उसामा बिन लादेन मिला था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान और से ज्यादा और पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा कि ये देखो वहां बैठा हुआ था, आर्मी के उसके बगल में घर दिया हुआ बिल्कुल था इसको। तो अब कितनी बहाने हम कर सकते बिल्कुल हैं, कितने लोगों को मना कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम हमें गलत सोच रहे हो, नहीं ये सही नहीं है, वो हमने ऐसा नहीं करा। हम बहाने वो हो गए ना, बहाने थोड़ी बार बार कर सकते हैं। अब ये नौबत आ गई है हमें हाथ ऊपर करके बोलना सरेंडर, भाई हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो हमारे बारे में, ऐसे खराब गलत लोग हैं, मगर हम लोग ऐसे नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई हल समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने बिल्कुल हमें अपनी जो गलती है उसको सुधारने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, वरना नौबत यही आएगी हम सबको उठाकर तमाम ममालिक से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा, ये सब से हमें निकाल बाहर किया जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तानी ना होके भी आप पाकिस्तान की खिदमत मैं समझ रहा हूँ कर रही हैं कि आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी बंदा बन जाओ वरना फिर देर हो जाएगी। तो आपका चैनल में अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा। तमाम जो मेरे देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लुबना जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बात करती हैं। हम आइंदा भी इनको अपने जो प्रोग्राम में शिरकत की दावत देंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।